जब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान किसी को सुखी किसी को दुखी, संसार बना ही दिया, चलो बना दिया, संसार रच दिया, ये ब्रह्मांड की रचना कर दी, पर इसमें कोई सुखी है कोई दुखी है। बोले राजन, संसार क्यों बनाते हैं इसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन इसमें कोई सुखी कोई दुखी ये भगवान नहीं करते। जीव अपने ही कर्मों से सुख दुख को प्राप्त करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी किनके भाव में कहते हैं? लक्ष्मण जी के भाव में कहते हैं क्या? को ना काहू सुख दुख करी दाता, को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगो सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगो सब भ्राता। को न कहूँ सुख दुख करी दाता, को न कहूँ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। को न कहूँ सुख दुख करी दाता, को न कहूँ सुख दुख करी दाता, को न कहूँ सुख दुख करी दाता। अरे यहाँ पर ना कोई किसी को सुख देता है ना दुख देता है। निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता, यहाँ पर जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये सब कर्मों की ही तो गति है, कर्मों से ही तो सब मिलता है। इसलिए जीव अपने कर्मों से सुख दुख को प्राप्त करता है। हाँ, संसार भगवान कैसे रचते हैं, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हरिद्वार की पावन भूमि पर। सृष्टि विषयक प्रश्न है कि इस पृथ्वी को भगवान क्यों रचाते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, दोनों हाथ उठा करके कहो जय श्री कृष्ण। सृष्टि विषयक प्रश्न है कि संसार को क्यों रचाते हैं। जब विदुर जी की बात कही ना शुकदेव जी ने, तो फिर परीक्षित जी कहते, बोले महाराज विदुर जी के बारे में तो हमने ऐसे सुना है कि भगवान के परम लाडले भक्त थे। बोले हाँ, भगवान के बहुत प्यारे भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि महामंत्री के पद को ठुकरा दिया। बोले मेरे भगवान का निरादर किया इस दुर्योधन ने। जब भगवान राजदूत बनकर के गए थे ना दुर्योधन को समझाने के लिए, धृतराष्ट्र को समझाया भगवान ने, अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारी बाहर की आंखें तो फूट चुकी है, तुम्हारी बाहर की आंखें तो अंधी है, लेकिन अंतर चक्षुओं को खोलो। भगवान ने समझाने का प्रयास किया। तुम अपने पुत्र मोह में इतने खो गए हो कि तुम इन पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो। कभी लाक्षा गृह में जलाकर के भस्म करना चाहते हैं, कभी लड्डू में विष देकर के मारना चाहते हैं, कभी इनको वनवास देकर के दुख कष्ट देना चाहते हैं। राजन, जहर की बेल पर अमृत का फल नहीं आता, इसलिए समझ जाओ। भगवान ने बहुत समझाया। भगवान ने धृतराष्ट्र को तो नहीं समझाया, दुर्योधन को समझाया। धृतराष्ट्र को तो विदुर जी ने समझाया था। ये शब्द तो विदुर जी के हैं, क्षमा करना। दुर्योधन को समझाया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, दुनिया तुझे दुर्योधन कहती है, मैं तुझे सुयोधन कहता हूं। देख, मैं ये नहीं कहता कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो,
मैं सिर्फ ये कहता हूं कि गांव पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, बस मैं इनको संतुष्ट कर दूंगा, मैं इन्हें मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन का मन इतना बिगड़ा हुआ था। दुर्योधन कहता है, केशव, बिना युद्ध से तो सुई की नोक के बराबर जगह भी इन पांडवों को नहीं दूंगा। शुच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के तो इन पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दे सकता। भगवान का अपमान किया। तब जो है विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। महामंत्री थे, धर्मराज के अवतार थे, लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें फिर भी नहीं खुली। पुत्र मोह में इतना खोया। विदुर जी ने भगवान का अपमान देखा तो वहां से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बोले, मैं अपने ठाकुर का, अपने भगवान का अपमान नहीं सहन कर सकता। छोड़ दिया हस्तिनापुर, कदली वन में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ पर दुर्योधन को संदेश दिया, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन जैसे ही बिगड़ने लगा, आग बबूला हो गया। तो यहां पर भगवान थोड़ा अपना रुख बदलते हैं। क्रोध आ गया भगवान को और उठ करके जाने लगे। लेकिन एकदम से दुर्योधन चालाक बहुत था, चरणों में गिर गया। प्रभु, भोजन करके जाओ, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख बहुत हो, या फिर खिलाने वाले का भाव बहुत अधिक हो। मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है, इसलिए चलता हूं। वैसे भी मुझे विदुर काका का निमंत्रण है, जबकि निमंत्रण नहीं दिया था। विदुर काका उस समय सबसे पीछे बैठे थे, देख रहे थे कि देखे तो सही कि पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होगा। सबसे पीछे बैठे थे। देखे तो सही कि पांडवों के भाग्य का क्या निर्णय होगा। सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। उतने में भगवान ने समझाया, लेकिन दुर्योधन तो माना ही नहीं। ये सब दृष्टांत देखिए, विदुर जी ने सबसे पीछे बैठे थे। जो महामंत्री पद के स्थान पर बैठते थे वो सबसे पीछे बैठे सभा में, देख रहे हैं। जब भगवान के मुख से ये शब्द निकले कि मुझे विदुर काका का निमंत्रण है, तो विदुर की आंखें भर गई। प्रभु, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। दौड़े दौड़े गए। अगर इन्होंने कह दिया तो ये आएंगे, अवश्य आएंगे। इन्होंने अपने मुख से कह दिया तो ये आएंगे। और विदुर से भी अधिक प्रेम था विदुरानी का। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। दौड़े दौड़े चले गए कुटिया में। कुटिया बना करके रह रहे थे। अरे विदुरानी, आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं। मैं अभी गोपों के बाजार में जाता हूँ। मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। माखन मिश्री खाते हैं, वो पाते हैं। और घर में हमारे यहाँ पाने के लिए इतने श्रेष्ठ पदार्थ तो नहीं है, लेकिन मैं गोपों के बाजार से, कदली वन से कुछ केले लेकर के, तब तक तू केले लेकर के आओ, मैं गोपों के बाजार से माखन मिश्री लेकर के आता हूं। दौड़े दौड़े चले गए। उतने में महाराज ठाकुर जी पधार गए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी महाराज कुटिया में। भगवान ने दरवाजा खटखटाया। काकी, अरे काका, विदुर काका कहाँ हो? जैसे ही विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनी, उसी अवस्था में नहाते नहाते एकदम से दरवाजा खोल दिया। भूल गई शुद्ध बुद्ध देह विस्मृत हो गई। यह है प्रेम। भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, काकी विदुरानी के सिर पर ओढ़ दिया।
आओ आओ कन्हैया आओ, देखो देखो यहाँ बैठो। अब बैठने के लिए जगह ढूंढ रही है कुटिया में, एक कोने में पटड़ा रखती है। बोले नहीं नहीं आपके लिए अच्छी जगह नहीं है, दूसरे कोने में ले जाती है, ये भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तीसरे कोने में भगवान को पूरी कुटिया का चक्कर लगवा दिया। भगवान विदुरानी का भाव देख करके रीझ गए, प्रेम देख करके रीझ गए, गदगद हो गए। काकी देखो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बस थोड़ा साग सब्जी थी वो दिया, और फिर कदली वन से दौड़ी दौड़ी फल लेकर के आई, केले लेकर के आई। लेकिन भाव विभोर इतनी हो चुकी थी ना कि महाराज खिलाना तो फल का रस था, है ना, फल था, छिलके खिलाने लग गई। और भगवान छिलके ही पा रहे हैं, एक टक दृष्टि से विदुरानी के भाव को देख रहे हैं और पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। और विदुरानी क्या कर रही है? फल का जो रस है उसे तो एक कोने में फेंक रही है और छिलके भगवान के मुख में डाल रही है, और भगवान पाए जा रहे हैं। उतने में विदुर जी का आगमन हो गया, माखन मिश्री लेकर के आगे कटोरे में। अरे विदुरानी, क्या मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे माधव आए हैं? बोले हाँ हाँ कब से आए हैं? अरे उन्होंने तो भोग भी पा लिया। जब विदुर जी ने देखा इधर विदुरानी तो छिलके का भोग लगा रही है, एकदम से डांटा, अरे विदुरानी तुम सठिया गई हो, तुम्हें पता नहीं चलता, भगवान को छिलके खिला रही हो। तब भान आया, तब शुद्ध बुद्ध आई, अरे मैं तो भगवान को छिलके का भोग लगा रही हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। भगवान मुस्कुराए, ये लो प्रभु आपको माखन मिश्री बहुत प्रिय है। विदुर जी कहने लगे आपको माखन मिश्री बहुत प्रिय है, पाइए। भगवान ने माखन मिश्री का भोग भी लगाया, लेकिन भगवान की आंखें भरी है विदुरानी का प्रेम देख करके। भगवान ने दो टुक शब्दों में कह दिया, विदुर जी एक बात कहूं काका? बोले कहो। बोले जो आनंद, जो स्वाद मुझे विदुरानी काकी के छिलकों में आया ना, वो माखन मिश्री के भोग में नहीं आया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अरे भाव से जो भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जो भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान तो भाव के भूखे हैं। विदुर का प्रसंग सुना रहे हैं, कौन? सुखदेव जी राजा परीक्षित से। कैसे विदुर जी की भेंट फिर मैत्रेय मुनि से हुई। कहने का ध्येय तो यही है, लेकिन विदुर जी का चरित्र सुना दिया बीच में, विदुर की भक्ति का चरित्र सुना दिया। और भगवान विदुरानी और विदुर के घर में भोग पाकर के तृप्त हुए और वहां से अपने गंतव्य स्थान द्वारिका, हस्तिनापुर से द्वारिका को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, वो तो आपने सुना ही है। फिर धृतराष्ट्र ने घर छोड़ा, गांधारी ने घर छोड़ा, फिर विदुर जी ने भी तीर्थों की यात्रा की, और तीर्थों की यात्राओं का भ्रमण करते 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 जब सब कुछ भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को पधार गए, बोले तब विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई यमुना के तट पर। तब उद्धव जी रो रहे थे, क्योंकि भगवान के सखा है उद्धव,
रो रहे थे। विदुर जी ने पूछा, उद्धव क्यों रो रहे हो, मेरे भगवान ठीक है? तब उद्धव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन विदुर जी को सुनाया और सारी कथा सुनाई। जब विदुर को पता चला कि भगवान तो धराधाम को त्याग करके चले गए हैं, तो विदुर जी बहुत रोए। और उद्धव जी ने विदुर जी से भगवान के द्वारा दिया गया संदेश सुनाया। विदुर जी, मेरे प्रभु ने जाते जाते मेरे पास 2 बातें ऐसी कही जिससे मैं भाव विभोर हो जाता हूं। क्या कहा उद्धव जी? बोले, भगवान ने कहा कि उद्धव, जब मैं त्रेता में आया तो मुझे सबसे ज्यादा भोजन पाने का आनंद शबरी के यहाँ कुटिया पर आया, और जब मैं द्वापर में आया हूँ तो मुझे सबसे अधिक आनंद भोजन पाने का विदुर के कुटिया में आया। आपकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने जाते जाते, और कहा कि विदुर को ये ज्ञान उपदेश देना, भागवत उपदेश देना मेरे कंधों पर ये जिम्मेवारी है। अब मैं आपको भागवत का उपदेश दिलवाना चाहता हूँ। भगवान ने आदेश दिया है कि विदुर जी से कहना कि मैत्रेय मुनि हरिद्वार के पावन भूमि पर रहते हैं, और उस मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर के आप भागवत धर्म को समझना। तो मैं अपने इस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। विदुर जी कहते हैं, ठीक है उद्धव जी। और विदुर जी यमुना के तट से चले और हरिद्वार के पावन भूमि पर पहुंचे। हरिद्वार की पावन भूमि पर मैत्रेय मुनि का आश्रम है। मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाकर के भेंट हुई। मैत्रेय मुनि ने गले से लगाया विदुर जी को। मैत्रेय मुनि से भी भगवान ने कहा था कि विदुर जी को ज्ञान उपदेश देना आपका कर्तव्य है।